हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है बिकॉज मैं एक इन डेप्थ डिस्कशन करने वाली हूँ, इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक को टच नहीं किया था। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी एंड यही रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि वीडियो एंड तक देखना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कट ऑफ कितना जा सकता है और कट ऑफ कंसिडर करते वक्त आपको क्या क्या सिनेरियो अपने माइंड में रखने चाहिए। सो यू ऑल वर क्वाइट ईगर टू नो व्हाट विल बी द कट ऑफ, राइट? कि नीट का जो अब हमारा एग्ज़ाम होने वाला है नीट के थ्रू एमएनएस का, तो उसका कट ऑफ क्या होने वाला है। सो लेट मी क्लियर वन थिंग कि अभी तक ऑफिशियली कोई भी कट ऑफ डिक्लेयर नहीं की है, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता ऑफिशियली कोई कट ऑफ डिक्लेयर होगी भी नहीं, ठीक है? तो आपको खुद एक अजम्पशन लेके चलना होगा और वो टारगेट लेके आपको चलना होगा, ताकि आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाओ एंड होपफुली आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाए। सो फर्स्टली मैंने जब आपको इस नोटिस के बारे में बताया था तभी मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी थी कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट्स जो हैं ये मैंडेटरी है कि वो नीट को क्वालिफाई करे, ठीक है? नीट यूजी 2022 का जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई होना चाहिए। नाउ क्वालिफाई क्या होता है? क्या सिर्फ आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा एमएनएस में? तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया, बस ये बोला है एक तरीके से आप इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मान सकते हो कि ये कंपलसरी है। जैसे हमारा होता है ना किसी किसी टेस्ट में कि 12th में आपके इतने परसेंट से ज़्यादा आने चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके 55% से ज़्यादा आने चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाओगे। तो आप उस तरीके का इसको एक क्राइटेरिया समझ लीजिए कि नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। ओके, सो नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? अगर हम पास्ट ईयर ट्रेंड्स देखें तो आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज नीट में तो होता है, आपको पता है, आपने फॉर्म फिल किया है, आपसे एससी एसटी ओबीसी जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो सब भी मांगा जाता है वहाँ पे। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे परसेंटाइल आती है एंड उसी हिसाब से जो आपका स्कोर है एंड कट ऑफ है वो बनता है। तो अगर हम 2021 का देखें तो अनरिजर्व वाले स्टूडेंट का जो लास्ट कट ऑफ रहा है वो है 138। उसके पहले देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा है 147 एंड 2019 का देखें तो ये है 137। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 150 या 160 हम लेके चले तो जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, ठीक है, या जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उन बच्चों को ये टारगेट लेके चलना है कि वो 160 से अबव तो मैंडेटरी है कि वो लेकर आएँ, तभी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भर पाओगे या एलिजिबल रहोगे। बाकी जो अलग अलग कैटेगरी के आप देख सकते हो, एसटी एससी ओबीसी जो है उनका थोड़ा कट ऑफ लो है। देन अनरिजर्व्ड पीएच क्या होता है? इसका मतलब होता है फिजिकली हैंडीकैप। तो जो फिजिकली हैंडीकैप हुए हैं लेकिन वो अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके कट ऑफ कुछ ऐसे रहे हैं। एंड जो एसटी एससी ओबीसी से बिलोंग करते हैं एंड फिजिकली हैंडीकैप भी हैं तो उनके कट ऑफ कुछ इस तरीके से रहे हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ ये भी देख सकते हो कि एसटी एससी ओबीसी का दोनों जगह सेम ही है, ठीक है? लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तब यहाँ पे कट ऑफ में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? ये एक साल का यही सारे कट ऑफ जो है ये एक ही ईयर के हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो आप अपना कैटेगरी देख सकते हो, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड उस हिसाब से आप अपना टारगेट लेके चल सकते हो कि इतना तो मतलब ज़रूरी है, आपको लाना ही है। ओके, अब कल जिन लोगों ने नोटिस नहीं किया था वो यहाँ पे एक बार फिर से नज़र डाल लो कि यहाँ पे ये चीज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर दी है कि आपकी सीट कितनी है, 220। तो सीट में आपके कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। इसके भी मैं काफ़ी रूमर्स सुन रही थी कि सीट इंक्रीज़ होगी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अराउंड 660 बच्चे वो सिलेक्ट करते थे, तो उसी हिसाब से आप मान के चल सकते हो। पिछले बार 684 हुए थे तो आपने देखा था पॉइंट में लिया गया था। 108.9 जिनका स्कोर था वो लास्ट कट ऑफ रहा था 2021 एमएनएस के लिए। तो आप उसी हिसाब से मान के चलो कि ये बच्चे तो उतने ही लेंगे, 650 से 700 के बीच में, उससे ज़्यादा बच्चे शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे, ठीक है? उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है, मेडिकल प्रोसेस जो होता है वो उसी तरीके से होगा। नाउ आई नो मैनी पीपल विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि किसने बताया इंटरव्यू भी होगा या मेडिकल भी होगा। सो अगर आप आर्मी के पैटर्न को देखें वो किस तरीके से कैंडिडेट्स को लेते हैं तो आप सारे एग्ज़ाम का देख सकते हो। आपका इंटरव्यू मैंडेटरी होता है, एमएनएस में तो फिर भी आपका बहुत ही इजी इंटरव्यू होता है। बाकी आप उसमें जाओगे तो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है 5 डेज़ वाला, ठीक है? एंड एक बहुत ही सिमिलर एंट्री है एमएनएस की तरह ही, टीईएस एंट्री विच इज़ टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो बॉयज़ के लिए होता है। और उसमें जैसे यहाँ पे नीट का स्कोर लेते हैं वो लोग जेई का स्कोर लेते हैं। देन उनके बाद बॉयज़ का पूरा प्रोसेस होता है, वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनका मेडिकल होता है एंड उसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं 4 साल की।
सो कंसिडरिंग कि यही पैटर्न फॉलो होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपका इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा। सो बात फिर यही आ जाती है कि इतनी कम सीटें हैं और इतने ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, लाइक अराउंड 15 लाख स्टूडेंट्स जो है नीट का फॉर्म हर साल भरते हैं। सो कट ऑफ कितना जा सकता है? सो अगर हम देखें तो इन 15 लाख में से मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं उनका ड्रीम एमबीबीएस के लिए ही होता है और वो उसी के लिए साल भर से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। एमएनएस एक कंपैरेटिवली मैं बोल सकती हूँ ऐसी एंट्री है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। इवन दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से ही जारी हो चुका है, लेकिन आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि बाकी बच्चों को क्या पता था कि 7 मई लास्ट है और मैक्सिमम लोगों ने अभी भर दिया होगा नीट का फॉर्म। दे माइट बिकम अवेयर अबाउट एमएनएस, इट्स ओके, लेकिन एमएनएस का दोबारा फॉर्म भी भरना है, उसके बारे में भी प्रोसीजर है। तो कम्प्लीटली जब तक किसी को पता नहीं चलेगा, वो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो बच्चा एमएनएस का फॉर्म मिस कर दे। क्योंकि आप अपने ही देख सकते हो, आपके जो मतलब एमएनएस प्रिपेयर कर रहे थे वैसे स्टूडेंट्स को, या आप कमेंट सेक्शन में देखते होगे, स्टिल मैनी एस्पिरेंट्स आर कन्फ्यूज दैट उनको नीट का फॉर्म भरना है या नहीं। कल ही मैंने एक पोल कंडक्ट करवाया था, सो यू कैन सी हियर इन द कम्युनिटी सेक्शन। इस पोल में मैंने पूछा था कि अभी तक आपने फॉर्म भरा है या नहीं, तो 38% बच्चों ने क्या किया है, उन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। सो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे टाइम पे, तो इसकी वजह से भी आपके कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप अगर मेरे चैनल से रेगुलर रह रहे हो तो आपको ये बात भी पता होगी, जो मैंने आपको न्यूज़पेपर वाला दिखाया था उसमें क्या बोला था, 11 से एमएनएस के फॉर्म भी आएंगे, तो मतलब आपको नीट का फॉर्म भी भरना है और एमएनएस का फॉर्म भी भरना है। आप जब दोनों प्रोसेस कंप्लीट करोगे तब जाके आपके चांसेस है ना कि आप वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट भी हो पाओ। अगर कोई कितना भी अच्छा स्कोर कर ले, अगर उसने फॉर्म ही नहीं भरा टाइम पे, तो क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इसको काफ़ी लोग बताते नहीं हैं और कट ऑफ आपको बताते हैं कि हाँ 500 एंड अबव आएगा, 400 एंड अबव आएगा। कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, देर इज़ नो डाउट इन दैट, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस भी बहुत कम लोगों को है, ठीक है। सो व्हाट आई बिलीव कि कट ऑफ अगर मैक्सिमम भी जाएगा तो वो 350 से 400 के बीच में रहेगा, उससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। स्पेशली ये जो चेंज अभी एकदम मिड में हुआ है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। जिनको पता है वो भी टाइम पे फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, जिनको पता है वो नीट के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे थे। बहुत सारे फैक्टर आपको यहाँ पे कंसिडर करना होगा, तब आप सोचो कि कट ऑफ जाएगा, ठीक है। सो यू थिंक योर सेल्फ, अगर आप एक साल नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने ड्रॉप लिया है, आप कोटा जाके या कहीं पे भी जाके किसी इंस्टीट्यूट में नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या है? यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर और डू यू वांट टू बिकम अ नर्स? कोई भी अगर आप किसी भी बच्चे से पूछोगे जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो यही बोलेगा कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। तो वो बच्चा एमएनएस के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहा है। जो बच्चा एमएनएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उनके साथ लास्ट मोमेंट पे एकदम ऐसा चेंज आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है, एक आप अकेले नहीं हो जो आप ही कम स्कोर करोगे। जैसे हमारे जो बैचेस रन हो रहे थे, अब हम उनको नीट के मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, जब से चेंज हुआ है, तो वो बच्चे भी 200 250 इतना तक ही स्कोर कर पा रहे हैं। तो वो अभी 2 महीने हैं, बहुत वो भी खुद को पुश करेंगे क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है नीट में। So considering 2 months is quite a long time, you can easily push yourself to 300 and 350, okay? What I would suggest you at this time कि इधर उधर से अब देखना बंद कर दो, ठीक है। अपने जस्ट साइंस पोर्शन जो है पीसीबी, उस पर फोकस करो, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड अपना मिनिमम टारगेट लेके चलो कि कम से कम मुझे 160 से अबव तो लाना है। क्वालिफिकेशन स्कोर जो है वो तो मैंडेटरी है, तो मुझे वो तो लाना ही है, ठीक है। जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे, जैसे जैसे आपके स्कोर आएंगे ना, आप खुद ही मोटिवेट होगे और उसको अच्छे से करने लगोगे, और बाद में आप खुद शॉक हो जाओगे कि 2 महीने के अंदर मैंने कितना इंप्रूवमेंट शो किया है। सो दिस इज़ माई ओपिनियन एंड व्हाट आई बिलीव विल बी द कट ऑफ। बाकी आपकी मर्जी है, आप जितना अच्छा ला सकते हो उतना बेटर है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर वीडियो पसंद आया तो, एंड शेयर विद द अदर एस्पिरेंट्स टू। ऑल्सो कनेक्ट with us on our Telegram as well as Instagram, and must subscribe our channel for more updates.